हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। प्रदेश का अन्नदाता सड़कों पर, किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सियासी गलियारों में भी किसानों को लेकर हलचल तेज है। विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है तो सरकार का साफ कहना है कि विपक्ष किसान के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है। कृषि मंत्री ने पत्रकारों से बात की और बताया कि पिछली सरकार के मुकाबले बीजेपी सरकार ने किसानों के हित में फैसले लिए हैं। पीपली लाठीचार्ज की घटना पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। उप मुख्यमंत्री ने पीपली की घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि मामले में जांच होनी चाहिए। किसानों पर केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है। विपक्ष इस मामले पर प्रोपेगेंडा रच रही है। प्रदेश के नाराज किसानों को मनाने के लिए सरकार ने 3 सांसदों पर इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। इस कमेटी में हिसार से सांसद ब्रिजेंद्र सिंह, भिवानी से सांसद धर्मवीर सिंह और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी हैं, जिन्होंने पंचकुला पहुंचकर किसान नेताओं के साथ बैठक की। बैठक खत्म होने के बाद सांसदों ने बताया कि किसानों के काफी सुझाव मिले। इनेलो प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कुरुक्षेत्र पहुंचे इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने बीजेपी और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कांग्रेस के बीजेपी के साथ मिले होने के आरोप लगाए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, लेकिन सरकार ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 23 तारीख को अंबाला जिले में इनेलो डीसी को ज्ञापन देने की शुरुआत करेगी और प्रदेश के 22 जिलों में वो खुद जाकर डीसी को ज्ञापन देंगे और किसान विरोधी तीनों अध्यादेशों को रद्द करने की मांग करेंगे। वहीं किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज मामले में जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने घटना को अफसोसजनक बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी किसानों के दर्द को बारीकी से समझते हैं और उन्होंने भी 3 अगस्त 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करके रिपोर्ट देने को कहा है। विधायक बलराज कुंडू कैथल पहुंचे, जहां उन्होंने सनसिटी के पीछे स्थित कॉलोनी में छोटी जनसभा में आए किसानों को संबोधित किया। जनसभा का आयोजन भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान होशियार गिल ने किया। इस दौरान बलराज कुंडू ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। प्रदेश सरकार को इन्हीं किसानों और छोटे मजदूरों ने वोट दिया था। अब जब वही किसान अध्यादेशों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है तो सरकार उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। बलराज कुंडू ने सरकार पर पूंजीपतियों के हक में काम करने का आरोप लगाया है। झज्जर में सरकार के खिलाफ आड़तियों का धरना प्रदर्शन जारी। साथ ही उन्होंने किसानों के साथ पीपली में हुए बर्बरतापूर्वक हमले को कायराना हरकत बताया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करके अपनी सोच बता दी है। वहीं आड़तियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारा प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। उकलाना के लितानी गांव में राज्य मंत्री अनूप धानक ने 2 गलियों और राजहिंबी धर्मशाला का शिलान्यास किया। इस मौके पर जेजेपी राष्ट्रीय संगठन सचिव राजेंद्र लितानी समेत कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा कि गठबंधन सरकार कोरोना काल में भी विकास कार्य करा रही है।
मुंबई में रिटायर्ड नेवी अधिकारी की पिटाई के मामले को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज एक बार फिर शिवसेना पर भड़क उठे। अनिल विज ने शिवसेना पर तंज कसते हुए कहा कि महाराष्ट्र में सरकार नहीं गैंग काम कर रही है। वहीं अनिल विज ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और गुलाम नबी आजाद को पद से हटाए जाने पर कहा कि कांग्रेस अपने अंतिम दिन गिन रही है। गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर फरियादी बनकर आए एक शख्स ने कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ शिकायत की। शख्स का आरोप है कि सुरजेवाला ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ धोखाधड़ी की है। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी सुरजेवाला के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर सुरजेवाला के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे शिकायतकर्ता ने बताया कि रणदीप सुरजेवाला और उसके साथियों ने इसके साथ जाली हस्ताक्षर करके धोखाधड़ी की है और इस मामले को लेकर वो पहले भी गृह मंत्री अनिल विज से गुहार लगा चुका है। लेकिन अनिल विज के आदेशों के बावजूद भी डीजीपी ने मामले में सुनवाई नहीं की और न ही गृह मंत्री के आदेशों के बावजूद एसआईटी बनाई। वहीं मामले को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि शिकायतकर्ता ने सुरजेवाला पर कई आरोप लगाए और मामला कोर्ट में है। ऐसे में कोर्ट से जो भी आदेश प्राप्त होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम के न्यू शांति नगर की रहने वाली संगीता राघव ने यूपीपीएससी की परीक्षा में देश में दूसरा स्थान हासिल किया। इस मौके पर संगीता राघव ने कहा कि 3 साल पहले तक वे अपना जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रही थी, लेकिन योग और ध्यान से जुड़ने के बाद बदलाव महसूस किया। वहीं आत्मविश्वास से लेकर सकारात्मक सोच ने उन्हें दुनिया देखने का एक अलग नजरिया दिया। संगीता राघव ने कहा कि एक अधिकारी के तौर पर जो भी ड्यूटी मिलेगी वो निभाएंगी ही। इसके अलावा बच्चों के न्यूट्रिशन को लेकर अपने इलाके में ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहती हैं। इसके साथ ही महिला सुरक्षा, योगा, मेडिटेशन को लेकर भी काम करेंगी। रेवाड़ी में लॉकडाउन के दौरान बंद ट्रेन सेवा को धीरे धीरे बहाल किया जा रहा है। अभी रेवाड़ी स्टेशन से सिर्फ 2 ही गाड़ियां चल रही थी। इसी कड़ी में रविवार से तीसरी ट्रेन जो दिल्ली जोधपुर डेली सुपरफास्ट को भी शुरू कर दिया गया। रेवाड़ी से होकर गुजरने वाली तीनों ट्रेनों में फिलहाल आरक्षण से ही यात्रा करने की सुविधा है, बगैर टिकट बुक कराए। इन ट्रेनों में यात्रा को अभी अनुमति नहीं दी गई है। ये ट्रेनें दिल्ली के अपने सफर के बीच 3 जगहों पर रुकेंगी। गुरुग्राम के भौंडसी स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को आपदा के समय किस तरह से काम किया जा सके और किस तरह से राहत कार्यों को विषम परिस्थितियों में बेहतर तरीके से किया जा सके, इस संबंध में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में सिविल डिफेंस के करीब 50 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। एसडीआरएफ के अधिकारियों के द्वारा इस कार्यशाला में वॉलंटियर्स को बताया कि प्राकृतिक आपदा, बाढ़ या फिर केमिकल विस्फोट के दौरान किस तरह से राहत कार्य करना चाहिए। सोना में अवैध रूप से पंजीकृत की जाने वाली रजिस्ट्रियों की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। सोना सिटी थाना पुलिस में एसडीएम की लिखित शिकायत के बाद साल 2019 में सोना तहसील में कार्यरत सब रजिस्ट्रार जूनियर, सब रजिस्ट्रार विकास मोहन और कंप्यूटर ऑपरेटर यशपाल के खिलाफ आपसी मिलीभगत कर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। रेवाड़ी के बावल में एक नवजात बच्ची खाली प्लॉट में पड़ी मिली। कलयुगी मां अपनी 7 महीने की बच्ची को प्लॉट में छोड़कर फरार हो गई। राहगीरों ने जब बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात को रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां बच्ची का इलाज कर उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की देखरेख में पीजीआई रोहतक रेफर किया गया, जहां बच्ची की हालत स्थिति बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस बच्ची की मां की तलाश में जुटी हुई है। हांसी पुलिस ने जींद रोड के एक होटल में छापेमारी कर देह व्यापार के धंधे का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने होटल से 3 महिलाओं और होटल संचालक को गिरफ्तार किया है। वेश्यावृत्ति के आरोप में गिरफ्तार की गई महिलाओं में से 1 हिमाचल प्रदेश और 2 हरियाणा की हैं। एसएचओ अब सब इंस्पेक्टर
जगबीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जींद के गांव अमरहेड़ी में प्लॉट के विवाद को लेकर एक शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। बता दें कि जमीन के दावे को लेकर सिविल अदालत में मामला चल रहा था, जिसके बाद संजीव गोयल के पक्ष में फैसला आया। फैसला पक्ष में आने के बाद संजीव अपने प्लॉट पर कब्जा करने के लिए वहां गया। मौके पर संजीव के भतीजे और उसके दोस्त वहां पहुंचे और दोनों के बीच झड़प हो गई। झड़प के दौरान संजीव की बेरहमी से पिटाई की गई। जल्दबाजी में जब संजीव को अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। पलवल में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला थाना प्रभारी ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि 14 साल की पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि 8 सितंबर की रात को उसके साथ गांव के ही निवासी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने बताया कि देर रात आरोपी उसके घर में घुस आया और हथियार के बल पर उसे अपने साथ ले गया, जिसके बाद आरोपी ने उसे जूस पिलाया। जूस पीने के बाद पीड़िता बेहोश हो गई। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोनीपत के रामनगर गांव में देर रात 4 लोगों पर चाकू से हमला किया गया। इस दौरान 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को घायल अवस्था में सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और शव को कब्जे में लेकर सामान्य अस्पताल भिजवाया। पूरे मामले को लेकर परिजनों का कहना है कि मलिकपुर गांव के लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ और वारदात को अंजाम दिया गया। डोंगराहीर गांव की बेटी की 3 महीने पहले नोएडा के गुरुकुल में संदिग्ध हालत में मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल इस मामले में रविवार को महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत ने एक संघर्ष समिति बनाकर न्याय दिलाने की रणनीति तैयार कर सरकार को 28 सितंबर तक का समय दिया। दरअसल मौत के बाद मृतका के परिजनों को डरा धमकाकर अंतिम संस्कार नोएडा करने पर मजबूर किया गया। महेंद्रगढ़ के तत्कालीन एसपी के हस्तक्षेप के 15 दिन बाद नोएडा गुरुकुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन कुछ दिन बाद ही मौत को आत्महत्या करार देकर फाइल बंद कर दी गई। इसी मामले में एक मां अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रही है। फरीदाबाद के संजय कॉलोनी से 8 साल की बच्ची के लापता होने का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भगोला गांव से बच्ची का शव बरामद किया। दरअसल बच्ची के गायब होने पर उसके पिता ने पुलिस को बच्ची की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे के माता पिता और परिजनों से पूछताछ की। उसी दौरान पुलिस को बच्ची की मां पर शक हुआ। पुलिस ने जब शिकायतकर्ता राजेश के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा चेक किए तो पता लगा कि उसकी मां उसको ले जाते हुए दिखाई दी। वहीं जब महिला से पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ उसी ने ही अपनी बच्ची का गला दबाकर हत्या की। दरअसल महिला ने अंधविश्वास के चलते अपनी बच्ची की हत्या की। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे अदालत में पेश किया जाएगा। करनाल में बर्खास्त पीटीआई टीचर्स की तरफ से एक रैली आयोजित की गई। इस दौरान बर्खास्त पीटीआई टीचर्स के अलावा अलग अलग विभागों में काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। बता दें कि पीटीआई टीचर्स पिछले 3 महीनों से बर्खास्त होने के बाद अलग अलग तरीकों से सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर रविवार को पीटीआई टीचर्स ने सीएम आवास पहुंचने का फैसला लिया था। लेकिन इसी बीच सरकार के नुमाइंदे के तौर पर रैली स्थल पर सीएम प्रतिनिधि संजय बटला पहुंचे। इस दौरान उनसे बातचीत में 1 अक्टूबर को सीएम मनोहर लाल से मिलने का समय दिया गया। बता दें कि बर्खास्त पीटीआई टीचर्स की ये भी मांग है कि जब तक उनकी मुलाकात सीएम मनोहर लाल से नहीं हो जाती तब तक 23 अगस्त को ली गई पीटीआई की परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम गुप्त सूचना के आधार पर लगातार शहर में अपनी कार्रवाई कर रही है।
शनिवार की शाम को टीम ने रेवाड़ी के आर्य समाज रोड पर एक घी के गोदाम पर छापेमारी की। इस दौरान फूड सेफ्टी अधिकारी और खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे। सीएम फ्लाइंग की टीम की छापेमारी के बाद बाजार में हड़कंप मच गया। पलवल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दिल्ली में छापेमारी कर 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे शिशु की लिंग जांच कराते थे और बदले में लोगों से 40 से 50 हजार रुपए वसूलते थे। पुलिस की कार्रवाई के दौरान 2 शख्स मौके से भागने में सफल रहे। रादौर में पुलिस ने नकली शराब का जखीरा बरामद किया। रादौर के बुक्का रोड पर पुलिस ने एक कैंटर से 690 देसी शराब की पेटियां बरामद की। इस दौरान पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया। रेवाड़ी में एक महिला पिछले 3 दिन से अपने पति की तलाश में अधिकारियों और पुलिस के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। महिला ने बताया कि गांव में हुई हवाई फायरिंग के बाद पुलिस ने उसके पति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसका कोई पता नहीं चल रहा। महिला का कहना है कि उसके दादा और ससुर गांव के सरपंच रह चुके हैं, तभी से उसके परिवार के साथ राजनीतिक रंजिश जारी है, जिसके बाद अब उसके पति को भी गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है। महिला ने मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच की मांग की है। गोहाना के गांव मुंडलाना में एक युवक की अवैध शराब बेचने के शक में पीट कर हत्या कर दी गई। गांव के शराब के ठेकेदार और उसके साथियों ने युवक की हत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस को मृतक के भाई ने शिकायत दी कि उसके भाई अमित का उसी के गांव के शराब के ठेकेदार समेत 5 लोगों ने अपहरण कर उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फतेहाबाद में बने शुगर मिल को उखाड़ने पर किसान गुस्से में हैं, जिसके चलते भारी संख्या में किसान शुगर मिल पहुंचे। ये शुगर मिल जिले में एकमात्र उद्योग का साधन है, जिसके बाद किसानों की अब आखिरी उम्मीद भी बुझ गई। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस 2018 के नतीजों की घोषणा की गई। 988 पदों के लिए हुई इस भर्ती में 976 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया है। इस परीक्षा में हरियाणा की 2 बेटियों ने टॉप किया। पानीपत की अनुज नेहरा पहले और गुरुग्राम की संगीता राघव ने दूसरा स्थान हासिल किया। बहादुरगढ़ के सेक्टर 7 में सीवरों से निकल रहा गंदा पानी लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। सीवर ओवरफ्लो होकर गलियों में बह रहे हैं, जिसके चलते आसपास के लोगों को बदबू के बीच जीवन बिताना पड़ रहा है। तो वहीं गंदे पानी से कई तरह की बीमारियों का खतरा भी लगातार इलाके में बना हुआ है। गोला चीका के मुख्य मार्ग की खस्ता हाल से गोला हलके के लोग काफी परेशान हैं। हलके के लोग इस मार्ग की मरम्मत करवाने की लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन विभाग के कानों तक जनता की आवाज नहीं पहुंच रही। नांगल चौधरी की कई सड़कें बदहाली की मार झेलने को मजबूर। सड़कों का हाल तो बुरा है ही, साथ ही आए दिन हादसों को न्योता भी देती रहती हैं। धोलेड़ा बाईपास का हाल तो सबसे बुरा है। बाईपास को बने अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए और सड़क जगह जगह से टूटने लगी, जिसके चलते आए दिन हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। और इसी के साथ सुपरफास्ट में इतना ही।